हेलो बेटा, कल हमने किया था डेथ ऑफ ए पार्टनर। किसी भी साझेदार की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में उसको हमने क्या क्या देना है और वो फार्म को या पार्टनरशिप फार्म को क्या क्या देगा, क्या क्या उसकी एसेट्स होती है, क्या क्या उसकी लाइबिलिटी होती है, किसके लिए वो लाइबल होता है पे करने के लिए और किसके लिए हम लाइबल होते हैं पे करने के लिए उसे। तो ये सारी बातें हमने कल पढ़ ली थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमने जो इसकी कैलकुलेशन करनी थी प्रॉफिट बेस पे, उसमें पहले थे टाइम के बेसिस पे, दूसरी थी टर्नओवर, इट मीन सेल बेस पे। तो पहला टाइम बेस पे है तो इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है ये भी। ये कह रहा है कि मनोहर लाल और जोशी एक फर्म में पार्टनर थे। 28 फरवरी 1994 को जोशी की डेथ हो गई। पिछले वर्ष के अंत में से मृत्यु की तिथि तक के उसके हिस्से के लाभ की गणना मृत्यु की तिथि में से पूर्व के 3 संपूर्ण वर्षों के लाभ के औसत के आधार पर की जानी थी और 3 सालों का औसत लाभ ये है। तो क्या है भाई, 3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर की डेथ हो जाती है और उसके पिछले साल से डेथ होने के कह रहे ना वर्ष के अंत से मृत्यु की तिथि तक उसके हिस्से के लाभ की गणना मृत्यु की तिथि से पूर्व के 3 सालों के एवरेज बेस पे की जाएगी। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, एवरेज प्रॉफिट 3 सालों का। ऐड कर लिया, 3 से डिवाइड, कितना आ गया 8000। 2 मंथ्स प्रॉफिट, 2 मंथ्स क्यों है देखिए 28 फरवरी, ठीक है 28 फरवरी को है। तो इसमें हमें ये तो बताया नहीं था कि किस बेस पे करना है या कौन सा हम इसको साल मानेंगे, तो इसलिए हम क्या कर लेंगे, साल का यही मानेंगे कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर का। तो देखिए ये कह रहा है कि 2 महीने हो गए, 1 जनवरी टू 28 फरवरी तक। तो 8000 का 2 महीने का निकालेंगे, कितना हो गया 1333 1/3 शेयर उसका, ठीक है। तो जोशीज डेथ के समय उसका शेयर कितना था, इतना था। इट मीन्स आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 444 रुपये आ जाएंगे उसका प्रॉफिट। एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जोशी कैपिटल अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे हम, एग्जैक्ट तो प्रॉफिट निकाला नहीं है इसीलिए। और जर्नल ना जोशी है उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। ऐसे ही हमारे पास अगला क्वेश्चन है, चलो ये भी मैं आपको करवा देती हूँ, फिर आप बाकी के क्वेश्चंस खुद करेंगे। ये कह रहा है ए बी एंड सी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:1 रेशियो। द फर्म क्लोज इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बी डाइड ऑन दिसंबर 6, 2007। ऑन बीज डेथ द गुडविल ऑफ द firm was valued ₹60,000. On B's death, his share in the profit of the firm till the true of his death was to be calculated on the basis of previous year profit, which was ₹1,50,000. Calculate B's share profit of the firm. क्या कह रहा है, 3 पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग दे रखा है। बी की डेथ हुई है 12 दिसंबर को 2007 को, ठीक है। तो उस समय फर्म की जब गुडविल की वैल्यूएशन किया गया कितनी थी, 60,000 थी, ठीक है। फिर बी के डेथ के बाद शेयर प्रॉफिट फर्म कितना था जो उसको देना है उसके लिए, तो पिछले साल का प्रॉफिट था 1,50,000 और फर्म की गुडविल थी 60,000। हमें उसका शेयर निकालना है और जर्नल एंट्री करनी है। तो 20 शेयर निकालेंगे गुडविल में, उसका जो शेयर है कितना है 2/6, कितना हो गया 20,000, ठीक है। अब जो उसका जो शेयर है गुडविल का, तो हमें पता है जो रहने वाले बंदे हैं जो उसके शेयर का गेन करेंगे वो गेनिंग रेशियो में गुडविल के शेयर को देंगे। तो हमने गेनिंग रेशियो निकाल लिया इसका। अगर कुछ नहीं दे रखा है न्यू रेशियो, तो इट मीन्स हमारा ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो कहलाता है, क्या 3:1। अब उन्होंने 20,000 को 3:1 में बांट लेंगे। अब देखिए कह रहा है कि नंबर ऑफ डेज फ्रॉम मार्च 31 टू जून कितने हो गए हैं, ये हो गए हमारे
12 जून तक 73 दिन, ठीक है, 12 जून तक 73 दिन हो गए हैं। तो 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 1,50,000 का 73 दिन का 2/6 शेयर, उसका कितना हो गया 10,000, ठीक है। देखिए इसमें ये कह रखा है कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द टाइम ऑफ द डेथ वाज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट विच वाज ₹150, ठीक है। आपको कैलकुलेट करने हैं डेथ टाइम तक का, ठीक है, बेसिस प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पर। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है हमारा दिसंबर नहीं है बेटा, सॉरी, जून है, ये 6 जून है। तो हमने 12 जून तक का जो डे है वो कैलकुलेट किए, तो कितने हो गए थे 73, कब से, अप्रैल से, ठीक है, क्योंकि अप्रैल और मई और जून कितने हो गए 73 हो गए। अप्रैल के 30 दिन, मई के 31, 61 हो गए, बाकी 12 ये तो हो गए ना 73 दिन का हमने निकाला है, उसका शेयर है वो, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट बेस पे है, कैलकुलेशन करनी है आपको, तो उसको आप पे ऐसे ही करोगे। तो इसमें देखिए कह रखा है हमारे पास एज कैपिटल, सीज कैपिटल टू बीज कैपिटल। क्या गुडविल को उन्होंने गेनिंग रेशियो में दिया 15,000, 5,000 और 20,000 हो गए। ऐसे ही इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू बीज कैपिटल, बीज को क्या मिला है प्रॉफिट का कितना 10,000, ठीक है। दूसरा है सेल बेस पे, तो सेल बेस पे जो सेल दे रखा है उसमें उसका हिस्सा निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा देती हूँ। ABC आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, सी ड्यू 31 मार्च 97, अकाउंटिंग आर क्लोज 31 दिसंबर एवरी ईयर, सेल ऑफ द ईयर 96 की है, अमाउंटेड टू 6 lakhs, सेल फॉरम 1 जनवरी 90, तो इसकी क्या हो गई 2,40,000, तो और उसका प्रॉफिट है 96 का 30,000। तो देखिए सेल बेस पे करना है, तो ये कह रहा है इफ़ सेल 6 lakhs, तो प्रॉफिट कितना है हमारा 30,000, क्योंकि साल के आखिरी का है। अगर सेल हमारे 2,40 है, उसके डेथ टाइम तक के 2,40 है, तो प्रॉफिट कितना होगा 30,000 बटे 6 लाख गुना में 2,40, कितना प्रॉफिट हो गया 12,000। अब 12,000 में सी का शेयर कितना है 1/6, तो कितना मिलेगा 2,000 रुपये उसे प्रॉफिट मिलेंगे। और ऐसे ही होगी एंट्री क्या, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। तो कल हम करेंगे लाइफ पॉलिसी वाले, बाकी क्वेश्चंस आप करोगे, ठीक है। एक ही क्वेश्चन छोड़ा है मैंने आपके लिए, तो आप इसे कर लीजिए। थैंक यू।